गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आयन हूँ और मैं आज लाया हूँ मेरा एनालिसिस कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और ग्रैन्यूल्स का। तो इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूँ इन दोनों का एनालिसिस, मैं बताना चाहता हूँ आज गुरु नानक जयंती है और मैं अपने सारे भाइयों को, बहनों को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो हम अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डिस्कशन ऑन कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एंड ग्रैन्यूल्स के ऊपर। पहले कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझको रिक्वेस्ट आया है इसका फंडामेंटल एनालिसिस करें। तो जिनको मालूम नहीं है व्हाट फंडामेंटल एनालिसिस इज, वो बेसिकली होता है उसका हम कंपनी का, उसके सेक्टर का, उसके इंडस्ट्री का एंड एज वेल एज कोई भी ग्लोबल एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंट्री का फैक्टर्स हो, उसका एनालिसिस करें। तो कल्पतरू लिमिटेड अगर हम बोले, एक ट्रांसमिशन, कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है। कंपनी मैन्युफैक्चर करता है मेटल फ्रेम्स और स्केलेटन्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड पार्ट्स सच एज टावर्स, मास्ट, ट्रसेस एंड ब्रिजेस। तो ब्रिजेस, टावर्स वगैरह के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, स्केलेटन्स होते हैं, इसको वो कंस्ट्रक्शन करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है ये सब, तो मेटल्स का इसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा। कमोडिटीज़ जैसे होते हैं मेटालिक कमोडिटी, आयरन्स वगैरह, इसके जो भी इसके कंस्ट्रक्शन के रॉ मटेरियल्स होंगे, इनका प्राइस पे इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए कौन से कमोडिटीज इसके इम्पैक्ट करते हैं और उसके पाने या फिर नहीं पाने से, उसके स्कैर्सिटी होने से पर इसके कंपनी के प्राइस पे इम्पैक्ट रहेगा। दूसरी चीज़ है कि ये एक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज कंपनी है। ये एक स्मॉल कैप है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,860 करोड़ है एंड स्टॉक इज रैंक्ड एट 357 एट टिकट। हाँ, और ये एक लो रिस्क कंपनी है बिकॉज ये 1.62 बीटा पे वोलेटाइल एज निफ्टी है। तो निफ्टी के से उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, निफ्टी के साथ साथ ही चलता है। ये जो है, ये इसका रिटर्न 1.35% आया है ऑन डेली बेसिस। मंथ टू मंथ, सॉरी वीकली, ये इसका हाई 323.39 है और 289.14 है जो इसका रिटर्न 3.25% आया है। अगर एनुअली देखें तो ये नेगेटिव में है, जहाँ एनुअली हाई इसने 477 और 169.50 तक नीचे गया है। 5 ईयर हाइज में आप देखेंगे, अगर इसका इन्वेस्टमेंट किया है 5 साल तक, तो हाई 554.50 तक गया है, लोज 160 तक गया है। तो इस तरह से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ तक ये गया है। इसका की मेट्रिक्स, इसका पी रेशियो 12.68 है, प्राइस टू बुक रेशियो इसका 1.4 है, डिविडेंड यील्ड 1.09 है। अगर हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका रिटर्न वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट, इट हैज बीन जनरेटिंग बेटर देन एफडी। इसका डिविडेंड रिटर्न उतना अच्छा नहीं है एंड इसका रेड फ्लैग मोस्टली टू मच ऑफ प्रोमोटर होल्डिंग है। अगर हम इसका प्रोमोटर होल्डिंग देखें, प्रोमोटर होल्डिंग हम इसका प्रोमोटर होल्डिंग अगर हम एनएससी में जाए तो देखेंगे ये 57% इसका प्रोमोटर होल्डिंग हम इसका प्लेज्ड है। मतलब कि इन्होंने 57.50%
अपना अपना होल्डिंग, प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग लोन पे देकर रखा है, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर एनी कंपनी। हम इनके कंपनी प्रोफाइल में भी जाके देख सकते हैं कंपनी ने क्या क्या इनका बिजनेस एरिया, पावर एंड ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो हम बाकी के और एनालिसिस भी देखते हैं इनके। फाइनेंशियल्स में जाके देखें तो इनका ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 2017, 2018, 2019, 2020 देखते हैं तो इट हैज़ बिकम बेटर ओनली। इसका अर्निंग्स पर शेयर 12.14, 18.9, 30 एंड 25। तो लास्ट ईयर के मुकाबले इसका अर्निंग्स पर शेयर थोड़ा सा गिरा है, थोड़ा मतलब इट्स ऑलमोस्ट फॉलन 30 to 40%। इसका कैश फ्लो देखते हैं हम लोग। कैश फ्लो इज द नेट कैश दैट इज अवेलेबल फॉर देम। वर्किंग कैपिटल हैज रिड्यूस, इट हैज -340 था, से लेकर -540 हो गया है, विच इज अगेन अ बैड साइन। 2017 में लेस था। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैज बीन रिड्यूस। फ्री कैश फ्लो इज 467। इसके होल्डिंग्स हम देखते हैं क्या है। हम लोग ने जैसे ऑलरेडी बता दिया था कि इसमें काफ़ी प्लेज्ड होल्डिंग्स है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। इसके पियर्स, मतलब हम इसके अगर सेक्टर एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस करें तो इसके पियर्स या फिर द पीपल इन द सेम सेक्टर, अदानी ट्रांसमिशन, स्किपर एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, वैल्यूएशन वाइज पी रेशियो में देखें तो अदानी का काफ़ी हाई पी रेशियो है, जबकि कल्पतरू और स्किपर लिमिटेड का ऑलमोस्ट सेम है। रिलायंस का काफ़ी नीचे है, जो बताता है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट अ वेरी गुड स्टॉक टू बी देयर। टेक्निकल्स में वोलाटिलिटी में स्किपर काफ़ी हाईली वोलाटाइल है, जहाँ की कल्पतरू और अदानी ऑलमोस्ट सेम वोलाटिलिटी में है, आप देख सकते हैं। और आरएसआई में ऑलमोस्ट सेम पोजीशन में। फॉरकास्ट वाइज स्कीपर को टिकर टेप ने बाय रिकमेंडेशन दिया है और अदानी को नेट नेगेटिव है। और हम देख सकते हैं प्राइस कंपैरिजन अगर करें फ्रॉम जैन 2020 टिल डेट, तो इसमें कल्पतरू का ज़्यादा हाई जाने का ज़्यादा हाई नहीं गया है, जबकि स्किपर ने काफ़ी ऊंचाई छुई है और अदानी ने काफ़ी ग्रोथ तो किया है, बट अभी इसके नीचे जाने की संभावना है। इन द एंड हम इसके फॉरकास्ट को देखते हैं कि क्या फॉरकास्ट है अदानी का। तो एनालिस्ट इसको लोअर रिटर्न एक्सपेक्टेशन देते हैं। करंट इसका 320.60%, इसका 320.60 इसका प्राइस है। फोरकास्ट फॉर 90 हाईएस्ट इसका 476 तक जा सकता है। मीडियन इसका लोएस्ट 275.25 जा सकता है। मीडियन में ये अपने प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, जो कि आप ग्राफिकली देख सकते हैं। रेवेन्यू फॉरकास्ट फॉर मार्च इज नॉट दैट वेरी गुड। करंट बेसलाइन अगर हम देखें, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ इसका -41.42% है, एंड जिसका मतलब कि हाईएस्ट टू हाईएस्ट 8.16 करोड़ में इसका रेवेन्यू जा सकता है, या फिर लोएस्ट टू लोएस्ट 6.04। अर्निंग्स पर शेयर भी इसका ज़्यादा नहीं है। अर्निंग्स पर शेयर करंट बेसलाइन 25.28 है, हाईएस्ट 32 जा सकता है और लोएस्ट 19.89, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 28.73 जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम इसका चार्ट भी देखें तो जो कि कल्पतरू का है, एंड इसका हम लोगों ने, सिंस हम लोग इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी देखें तो टेक्निकली ये अभी भी 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे है, एंड इसको काफ़ी सारे रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए ये कल्पतरू मेरे लिए एक नो बाई है, और आप इसमें डेफिनेटली बाई मत कीजिए अनलेस इट इज ओवर 200 डेज मूविंग एवरेज, और ये अपने रेजिस्टेंसेस को जहाँ से इसने रिवर्सल लिया 259 260 के ऊपर जा सके। तो
नेट नेट मुझको वही कहना है कि इट इज नॉट अ बाय, एंड जब तक इसका रेवेन्यू अच्छा ना हो इस पे बाय ना करें। मेरा दूसरा दूसरा स्टॉक ग्रैन्यूल्स है। ग्रैन्यूल्स में अब हम लोग इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ग्रैन्यूल्स कंपनी का के साइट में भी जाते हैं। ग्रैन्यूल्स एक आप देख सकते हैं इसका 3 कोर बिजनेस है, इमर्जिंग बिजनेस एंड क्रैम्स। ये हेल्थ केयर फार्मास्यूटिकल्स में काम करता है। ये एक मिड कैप है विच इज ऑफ 10,000 to 33 crores। इट इज रैंक टू 41 इन टिकट टेप। ये लो रिस्क अगेन, ये 1.84x वोलेटाइल है निफ्टी का, इट्स नॉट हाई बीटा। इसका पी रेशियो 31.27 है। इसका बुक प्राइस टू बुक रेशियो 5.6 है। डिविडेंड 0.24% है। सेक्टर पी 338.87 है। प्राइस मोमेंटम 83 है, जो कि एक टिकट टेप का मोमेंटम है। वोलाटिलिटी 58.2%। इंट्रिंसिकली द करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। करंट प्राइस इसका बहुत काफ़ी हाई है, जो कि 412.55 है। इसका बेसिस में बताता हूँ। रिटर्न्स वर्सेस एफडी, ये स्टॉक इज जनरेटिंग बेटर देन द करंट एफडी। डिविडेंड रिटर्न्स डजंट ऑफर गुड डिविडेंड रिटर्न्स, एंड स्टॉक इज इन एएसएम लिस्ट। तो हम इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे व्हाट एएसएम लिस्ट इज। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी इज इट्स अ फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स फिनिश्ड डोसेजेस, pharmaceutical formulation intermediaries, PFIs and active pharmaceutical ingredients, APIs। तो आपने काफ़ी सुना होगा अभी हमारे कोविड-19 के जो वैक्सीन वगैरह बन रहे हैं, तो इसमें आपने काफ़ी सारे टेक्निकल वर्ड्स सुने होंगे, फिनिश्ड डोसेज, एफडी, फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें डिटेल्स में नहीं जाते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि ग्रैन्यूल्स इज वन ऑफ दोस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि जैसे आप देख रहे हैं इन्होंने तीनों कैटेगरीज में ये एक्टिव है। इनके पियर्स सन फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, औरोबिंदा फार्मा, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स है, जो जिन्होंने काफ़ी सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। हम इसके आगे जाके इसका प्राइस चार्ट अगर देखें तो इसका डेली चार्ट में रिसेंट का रिटर्न कहाँ से नेगेटिव था। वीकली में देखेंगे अगर हम तो हाइज 425, 375 लो था। रिटर्न वाज गुड 10% ऑलमोस्ट। मंथली में हम देखेंगे तो 425 to 366 लो 7.37%। तो किसी ने भी अगर शॉर्ट टर्म लिया होगा तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया होगा। 1 ईयर में 234.18%। So it has really been a multi-bagger for anybody who has taken this product। इसका हम फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स इज बेटर देन द इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ। इसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है इन द फार्मास्यूटिकल फेस, एंड इट्स गिविंग हायर देन इंडस्ट्री इनकम। आप देख सकते हैं इसका फाइनेंशियल्स अगर देखें तो रेवेन्यू हैज़ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। मैं क्वार्टरली नहीं देख रहा हूँ, एंड even after having COVID and whatever, and maybe because of this, the returns have been brilliant. Net income has increased, and the payout ratio of dividends has slightly fallen down. बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में balance sheet is also quite appreciable, and those who do not want to get too much into any other stuff, तो ये समरी में बताया था हायर देन इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है। ओवर द लास्ट ईयर डेट टू इक्विटी रेशियो हैज बीन वर्सेस एवरेज ऑफ 40। तो एवरेज हैज बीन 45, बट यहाँ पे डेट काफ़ी उन्होंने लेकर रखा है, एंड लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब इसका करंट एसेट्स टू नॉन टू टोटल एसेट्स होता है, तो काफ़ी हाई रहता है। तो करंट को उनको लेस करना चाहिए। इट हैज़ बीन
को हाई करना चाहिए, नॉन करेंट को लोअर करना चाहिए। बेसिकली दैट इज ये। कैश फ्लो देखते हैं, कैश फ्लो काफ़ी हाई है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया है 2019 से। इट हैज़ बीन हाई इम्प्रूवमेंट। वर्किंग कैपिटल हैज़ नेगेटिव पार्ट हैज़ बीन रिड्यूस, मतलब वर्किंग कैपिटल हैज़ इंक्रीज्ड। इनके पेयर्स जो है मैंने बताया कि औरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा एक्सेट्रा है। तो ग्रैन्यूल्स के साथ सन फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रेड्डी सप्लाई। तो हम टॉप थ्री का लेंगे तो देखेंगे ग्रैन्यूल over the year has really grown up. So any stock, anybody who would have taken the stock anywhere near May, October after COVID would have definitely get a multi-bagger returns. Holdings हम देखते हैं, the promoter holding has remained constant. इसमें as compared to the earlier trade, the pledged holder promoter holding is insignificant. ये हम NSE के साइड से कंफर्म ले सकते हैं. It is only 8.65. They should also they should definitely reduce this also, because any pledge holding means the debt holders will have some command in case of insolvency. FIIs have increased their holdings over a period of time. अभी 26.31% है, पहले 22% था, लास्ट क्वार्टर मार्च में 2169 and in December 17. So you can see FIIs increasing their holdings is a very good sign on in any stocks. If we see news, you can see that pharma shares in focus, they are increasing. They have given good dividends as of per share. If rupees 1 is their face value, giving 0.25 is almost like 25%, which is a good dividends. But we can see that it's not very attractive if maybe the face value is 10 rupees. Again, we see forecast. Forecast is slightly negative, lower return expectation. On a 3-year CAGR, the expectation is low in terms of price. So the range is 571 to 353, and median is 474. Revenue forecast is also lower. Currently, the revenue is 2.68 thousand crores. So it will range between 3.58 to 3.02. Earnings per share is good. They expect it to have good. Now stocks in ASM list. So let's find out what ASM list is. That is the only additional surveillance measure, which if a stock moves, see basically what happens ki if any stock moves of certain value or certain amount, say from March, you can see that it has moved almost 263.39%, which is a good thing. So and there might be some surveillance done to understand why it has moved so much. As compared, we saw as compared to its peers, it even other peers like there were Sun Pharma and Dr. Reddy were there. So the reason is ki why this deviation is there. So it is an additional surveillance uh, list, and they want to know ki why this has increased so much. So there is always a risk that there might be some market manipulation there. We have seen in some movies, we have read in some books that market manipulators are there. Some fake news is dispatched, and what happens that people start saying ki this particular uh, stock is very good. Let's put money into it, and then suddenly the
share is crashed. So that's why it's a red flag. So in that case, what we should do is we should see like if we go into daily charts, that was in weekly charts. What we should see is what is the see this is where the technicals come in. Uh, Fundamentally, this company is good. There is no doubt about it. But only question that arises is ki, in terms of then we should compare it with Sun Pharma and Dr. Reddy also. And part of it is we see ki, its P is same as all of most of these stocks. Price to book ratio is slightly higher for granules. Dividend yield is good for others. They have not declared that good dividend. Volatility is higher here. RSI wise, it's slightly higher. Price momentum of Cipla is higher. And when we do they have researchers or forecasters or have done RICO, they find other stocks are good in terms of buying also. Upside is good for others. So what is the reason that this price has jumped so high? So we should review, like for example here the price is average. We should do some technical analysis. The price is average or is going down. Yet the price is increasing. You will see from some of this that on let's take this. So this candle is high, but this length and this length is almost same. But if you see this here, the the volumes are less. Okay. Now here, if you take this as an example, uh, the volumes are falling. Okay, but the fall in price is not that much. And then, for example, you take this line. There is a this line. See, the volume is lesser than the previous one, but still the price has gone up. Here the volumes are falling, okay, the price is there. And then you have high priced doji here. Then the price has fallen, and then with a gap of this has gone up. Okay. Again, you have a doji here. This is high, like it's like somebody is trying to pull this up. Again, you have a high volume doji. So, see, when you have a high volume dojis, these are sure signs of manipulation. Again, see, because suddenly this volume has come, as if somebody is borrowing money from somewhere and trying to pull the market up. Again, so this is not a consistent volume. So why? What is the reason? It's like you can even see here. Sometimes with high volume the price comes, but sometimes with high volume doji comes. So these are signs of, like, here you see in this example here. Here you have high priced rising. Okay. Then you next day you have high volumes but low price. So this again represents a manipulation in market. Because if you see this one, this is a very high volume, but the price is not comparatively higher. So these are all these things obviously uh, call for surveillance, and in that way, granules is also not good for taking a price. If you have bought it at some level, I would say exit granules and exit Kalpataru. These are not good stocks to be
in the market. So, friends, with this, I end my discussion on Kalpatru and Granules. Both are not good stocks to be in, and if you are invested in it, it is best to get out of it. Do not expect. For Kalpatru, I say, even if the price is going up, it is away from its 20 EMA, 10 EMA. It's going to fall down again. For Granules, there is manipulation. It has been overstretched and it's going to fall down again. Uh, these are again my views, my analysis, and in coming days, most probably these uh, will come true. I have confidence in that. Uh, but I am not a SEBI registered investment advisor. Uh, I have shown you certain ways and how you can look into a stock both technically and fundamentally. Rest is upon you to take the trades uh, and profit from it. Uh, if you are invested into any stock, again, I would suggest if you are invested or interested in any to know about any stock, you can message me on YouTube. You can write it in comments. I will definitely uh, post dedicated videos on that, or I'll make it part of my Nifty and Bank Nifty reviews, uh, both depending on my time. And uh, I will definitely, uh, as you can see from the in my last video, the accuracy is quite high in most of these cases, and uh, you are definitely going to benefit from it. Uh, Ending my discussion, these are my contact details. You can tweet me on, follow me on my Twitter. You can join my Telegram group, email me. You can contact me on my Facebook, Instagram. Discord channel you can see in my description box that I am going to put in my video, and you can also read my blogs which I put up on a regular basis. And thank you a lot for watching my video.